दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। वर्तमान समय में 13 जुलाई को नगर परिषद बनखेड़ी में पार्षद और अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी की निगाह इस समय उम्मीदवारों पर टिकी हुई है। मेरे साथ हैं नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हेमराज मुख्तियार जी। सबसे पहले भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवीटीवी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई जी। मैं चर्चा का सिलसिला आपसे शुरू करूं, पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पार्षदों के चुनाव भले ही बनखेड़ी में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर निगाह अगर टिकी हुई है तो वो है वार्ड नंबर 9 पर। आपको पता है कि कांग्रेस से दिलीप साहू जी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से हेमराज मुख्तियार जी चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, लेकिन निगाहें दोनों चेहरों पर टिकी हुई है। आज हम हेमराज मुख्तियार जी से चर्चाएं करेंगे, तमाम उन समस्याओं के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में और क्या कुछ उम्मीदें लेकर वो चुनाव में उतर रहे हैं, क्या कुछ उनका प्लान है इस वार्ड के विकास को लेकर। आपको मैं बताना चाहूँगा कि समस्याओं का भंडार है, बड़ी समस्याएं इस वार्ड में हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को भी अपनी कमर कसनी होगी। भाई साहब, चाहूँगा आपसे, क्यों आप इस वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? संजय भाई, यह वार्ड 9 जिसमें सरस्वती कॉलोनी, पांडे कॉलोनी, बोहरा कॉलोनी और मिश्रा कॉलोनी और थाने वाली कॉलोनी इसमें सम्मिलित है, खरे कॉलोनी इसमें सम्मिलित है। और जब इस वार्ड में आप लोग भ्रमण करके देखें कि सारे वार्ड में अव्यवस्थाओं का अंबाल लगा हुआ है और उन अव्यवस्थाओं को हल करने के लिए, मैं जनता की सेवा करने के लिए यहाँ से पार्षद पद का उम्मीदवार बना हूँ और जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इनकी जो समस्याएं हैं, हर कॉलोनी में ना तो नाली है, ना रोड है, ना बिजली की व्यवस्था है जिसमें स्ट्रीट लाइट लगे हों। उन व्यवस्थाओं को हल करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना हूँ। लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और जो जनता इन चीज़ों से त्रस्त है उनका हल करवाने के लिए हमारे विधायक जी और सांसद जी के माध्यम से उन समस्याओं को हल करवाएंगे। और मैं पार्षद नहीं था उसके पहले भी हमने खरे कॉलोनी का रोड स्वीकृत करवाया, जो स्टेट बैंक के सामने से होकर पार्वती बुआ जी के यहाँ तक बनना है, वह स्वीकृत हो गया। मगर आचार संहिता लगने के कारण उसका टेंडर नहीं हो सका और वह काम अधूरा है। उस काम को पूरा करवाने का भरसक प्रयास किया जाएगा और जल्द से जल्द उस रोड का निर्माण किया जाएगा। नगर में भले ही आपकी सरकार ना रही हो, लेकिन क्षेत्र विधानसभा चाहे संसदीय क्षेत्र हो, आपकी पार्टी के नेताओं का है, आपकी पार्टी के सांसद विधायक हैं और आप भी, जहां तक मुझे जानकारी है, सांसद प्रतिनिधि। फिर इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए आपको पार्षद बनने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपने उस पद पर इसका विकास क्यों नहीं किया? मैं अभी वर्तमान में सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ नगर परिषद बनखेड़ी में, और पार्षद बनकर लोगों की सेवा इसलिए करना चाहते हैं कि मैं सांसद प्रतिनिधि था, उस जनता के बीच तक मैं नहीं पहुंच पाता था, मगर पार्षद बनकर उन लोगों के बीच में रहूंगा, उन कॉलोनियों में मेरा आना जाना रहेगा और लोगों की समस्या सुनने का और उनको समाधान कराने का पूरा प्रयास रहेगा। और उन समस्याओं को हल कराने के लिए हमारी सरकार, प्रदेश में सरकार है, विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी हैं, लोकसभा क्षेत्र में सांसद जी हैं, उनके माध्यम से इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण कराने का पूरा प्रयास रहेगा। अभी तक क्या प्रयास रहे आपके वहाँ पर कुछ विकास करने के लिए? अभी सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मेरे से जो बन सका, मेरा स्थायी निवास 9 नंबर वार्ड में है और 9 नंबर वार्ड में ही मेरा ऑफिस है। और सांसद प्रतिनिधि होते हुए मैंने लोगों की समस्याओं को यहाँ पर बैठकर सुना और सुलझाने का प्रयास किया। और जो भी लोग मेरे पास आए हैं, आप उनके बीच जाइए, उनसे पूछिए कि मैं लोगों की सेवा
पार्षद नहीं था, जब भी कर रहा था, और पार्षद बन जाऊंगा तो उन लोगों को मेरा परिवार समझकर मैं दिल से उनकी सेवा करूंगा। सेवा का आपने प्रश्न उठाया, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी एक राजनीतिक बैकग्राउंड से है। आपके पिताजी का एक बड़ा नाम है, बड़े दिग्गज नेता वो यहाँ से थे। पुनः मैं समस्याओं पर आना चाहूँगा। आपने कहा बिजली पानी सड़क की वहाँ पर भयंकर समस्या है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे विपक्ष पार्टी है, क्या उसके कुछ काम विकास कार्य वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देते? इसके पहले नगर परिषद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पार्षद थे, उनके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई। उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए की राशि छोड़ के गए। उस राशि से और प्रदेश शासन से राशि लाकर हमने शहर का जो नक्शा है उस नक्शे को बदलने का काम किया। आप स्टेट बैंक वाली रोड पर जाकर देखें, वहाँ लाइट और रोड की व्यवस्थाएं क्या हैं। वार्ड नंबर 9 की इस दुर्दशा के पीछे जिम्मेदार कौन है? वार्ड नंबर 9 की दुर्दशा के लिए नगर सरकार जो कांग्रेस की थी, उनके अध्यक्ष और उनके पार्षद जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने कभी फंड देने में भेदभाव नहीं किया और राशि पर्याप्त नगर परिषदों को मिली। यदि राशि नहीं मिली होती तो 5 करोड़ रुपया जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ वो यहाँ पर छोड़ के गए, और उस 5 करोड़ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने इस शहर का विकास करने का पूरा प्रयास किया। आप इस शहर की स्थिति को देखें, सारा नक्शा बदल गया है। चाहे आप थाने तिगड्डे से SBI के सामने से जो रोड निकला है उस रोड को देख लें, वहाँ पर लगी हुई लाइटों को देखें। पांडे जी के सामने से जो रोड निकला है ईदगाह चौराहे तक, वहाँ पर भी आप रोड की दशा देखें। बहुत कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये पैसा तो हमारे समय पर आया था, बल्कि आपने ऊपर से आपके कर्मचारियों पर दबाव डाल कर उनको काम नहीं करने दिया, जिसके कारण ये विकास उनके समय पे नहीं हो पाया। और श्रेय लेने की बात आई तो जैसे ही सरकार खत्म हुई तो आपने विकास कार्य करवाया। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि यदि नगर परिषद में पैसा था तो उस पैसे का उपयोग करने के लिए कौन मना कर सकता है। अध्यक्ष जी पार्षदों के बीच में पार्षद प्रस्ताव लाते, कहाँ क्या विकास कार्य होना है वो विकास कार्य होते। यदि पार्षद की इच्छा नहीं है काम करने की और आपकी कॉलोनियाँ वैध और अवैध का जो बात चल रही है, सरकार तो उन कॉलोनियों को वैध करना ही चाहती है और प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इन कॉलोनियों को वैध करने का काम करेगी। और वैध हो या अवैध हो, उन कॉलोनियों का विकास करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अभी तक जैसे अभी आपने बताया पार्टी की कांग्रेस सरकार खत्म हो गई थी, सरकार CMO के अधीन आई, जो पूरे कार्य हैं। तो 9 नंबर में जैसे आपने कहा कि अब आप विकास कार्य करवाएंगे, तो सड़कों हो चाहे लाइट हो पानी हो, ये इस विकास कार्य में शामिल क्यों नहीं हुआ वहाँ पर विकास? क्योंकि जो अध्यक्ष थे और जो इस वार्ड के पार्षद थे उनको ये बात रखना थी कि मेरे वार्ड में ये काम होना है। उन कामों को यदि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन अस्वीकार करता तो वह गलत था। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा विकास की बात करी है और विकास की बात करती है। मतलब समझा जाए आपके कहने का कि जो कांग्रेस के यहाँ पर पार्षद थे वो उन्हें विकास पसंद नहीं था। कांग्रेस के जो पार्षद थे वह लोगों के बीच में पहुँच ही नहीं पाए। और आप वार्ड में घूमकर देखिए, हर व्यक्ति से आप सर्वे कीजिए, लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि जिसको चुना है उसको जाना चाहिए कि नहीं, उनकी सेवा करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने सेवा का, यदि आपकी इच्छा शक्ति सेवा करने की नहीं है तो आप कभी सेवा नहीं कर सकते। बात फंड की रही,
फंड था नगर परिषद में, और वो फंड को लगाने के लिए, कॉलोनियों में ही लगाने के लिए वो फंड नगर परिषद को मिलता है। और फंड का उपयोग होना थी, क्योंकि यदि फंड का सही उपयोग होता तो वह राशि शेष नहीं रहती जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ। मगर इतनी बड़ी राशि वो छोड़ के गए, और प्रशासन ने उस राशि का और हमारे जनप्रतिनिधियों ने उस राशि का सही उपयोग नगर विकास में किया। अवैध कॉलोनी का बड़ा ये एक सवाल उठता है, बड़ी चर्चा होती है, क्या लगता है ये कॉलोनियाँ अवैध हैं वैध हैं? अवैध कॉलोनियों की जो बात रही, उसके लिए प्रदेश सरकार वैध कराने का प्रयास कर रही है, और जल्द से जल्द ये कॉलोनियाँ वैध होंगी। और जो कॉलोनियाँ अवैध की बात जो की जा रही है, उन कॉलोनियों में भी विकास कार्य हो सकता था, मगर उसमें इच्छा शक्ति की और विकास कराने की यदि इच्छा होती जनप्रतिनिधि में, तो निश्चित रूप से उन कॉलोनियों का विकास होता और 9 नंबर वार्ड का विकास होता। ऐसा कहा जाता है कि कॉलोनियाँ अवैध हैं, जो कॉलोनी के नियम हैं उसके अनुसार नहीं है, इस कारण वहाँ पर कोई शासकीय काम नहीं हुआ। कॉलोनियाँ अवैध होने की बात जो हो रही है, उन कॉलोनियों में जो वैधता की शर्तें हैं, उन शर्तों को नगर परिषद जल्द से जल्द पूर्ण करवाकर उन कॉलोनियों को वैध कराने का काम करेगी। विधायक जी आपके हैं, आपके क्या प्रयास रहे उनको वैध कराने के अभी तक के? विधायक जी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, विधायक जी इस वार्ड नंबर 9 की जो कॉलोनियाँ हैं, वार्ड नंबर 9 में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए हमेशा निरंतर विकास कर रहे हैं। हमारे 9 नंबर वार्ड में आप अभी भी, क्योंकि आचार संहिता की एक मर्यादा होती है, एक नियम होते हैं, इस कारण आचार संहिता के बाद यह विकास कार्य रुक गए हैं। उन विकास कार्यों को हमारी यदि नगर परिषद में सरकार बनती है और मेरे को पार्षद यदि वैध कराने के लिए अभी तक के क्या प्रयास रहे आपके? कॉलोनियों को वैध कराने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बात रखी, और वह प्रोसेस प्रदेश शासन को पहुंचाई है, और उनका जैसे ही उन कॉलोनियों के कागज़ और जो वैधता की शर्तें हैं वो पूरी हो जाएंगी, वो कॉलोनियाँ भी वैध होंगी। प्रक्रिया चल रही है? प्रक्रिया चल रही है और जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आप जनता के पैसे से खुद का विकास करते हैं, चूँकि सरकार आपकी है। ऐसा तो जनता, यदि ऐसा होता तो जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में नहीं चुनती। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे भरोसा जताया है, और आगे भी जनता का विश्वास और आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। मुद्दे क्या हैं उस क्षेत्र के? समस्याएं कॉलोनी की है, वो तो किसी से छुपी नहीं है, और आपने बताया कि आपकी कुछ योजनाएं रहेंगी। इसके अलावा और क्या आपका की योजना है, क्या आपका दृष्टिकोण है वहाँ पर विकास को लेकर? हमारा दृष्टिकोण, जो कॉलोनियाँ हैं, चाहे खरे कॉलोनी हो, सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित खरे कॉलोनी में जो व्यवस्थाएं हैं उससे जनता बहुत परेशान है। वहाँ कभी भी कोई काम नहीं हुआ। मैं चुनाव तो बाद में यहाँ पे तय हुए, चुनाव के पहले ही मैंने लोगों के दुख दर्द को समझा, और उनके जो रोड की अव्यवस्था है, लोगों को चलने फिरने में, पैदल चलने में भी दिक्कत आती थी, उनके लिए हमने वहाँ पे खुद के स्वयं के खर्च पर चुनाव के पहले वहाँ बजरा डालकर अस्थायी हल निकालने की कोशिश की है। पुनः मैं आपसे, चूँकि कॉलोनिया का मुद्दा एक ऐसा है, वही एक चुनाव का मुद्दा है और बड़ी आवश्यकता भी है, जो प्रक्रिया है, चूँकि मैं जानना चाहूँगा आपसे, वैध कराने की प्रक्रिया क्या है अवैध कॉलोनी यदि कुछ होती है तो? वैध कराने की जो प्रक्रिया है, कॉलोनी वैध जब हो सकती है, उसकी जो नियम है कि भाई इतने साइज की नाली हो, इतना चौड़ा रोड हो, कॉलोनी के अंदर ग्राउंड हो, बच्चों के खेलने के लिए झूले हों, पार्क हो, इन पूर्तियों को पूरा करने के बाद कॉलोनी वैध हो सकती है। जो जहाँ की जनता है
वो चाहती है एक ऐसा उम्मीदवार जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। अभी तक जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जैसे आपने मुझे बताया, तो क्या, और आप भी वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं, कुछ विकास कार्य किया है या नहीं अभी तक? वार्ड नंबर 9 में अभी तक तो मेरे को कोई विकास कार्य लग नहीं रहा, और क्योंकि विकास कार्य हुआ होता तो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं रोड और नाली की, इनका पार्षद के माध्यम से हल निकल सकता है, और सरकार भी उनकी है, और अध्यक्ष जी के पास ये बात रखते और इच्छा शक्ति इनकी दृढ़ होती, लोगों के बीच में उठना बैठना होता। चुनाव जीतने के बाद पार्षद जी लोगों के बीच में ही नहीं गए, उनको पता ही नहीं है कि इस कॉलोनी में क्या समस्या है, तो उससे जब तक आप उन लोगों के बीच जाओगे नहीं, जब तक उनकी समस्याओं का आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और उन समस्याओं का हल नहीं हो सकता। 7 पार्षद आपके भी थे और आप भी यहाँ पर एक अच्छी पद पे हैं, तो आपने मुद्दा उठाया? हमारे जो पार्षद थे नगर परिषद में, वो मीडिया के माध्यम से आपके सामने यह बात आई होगी कि हर गलत काम का उन्होंने विरोध किया, और विकास कार्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहे और प्रयास करते रहे, और लोगों की सेवा काम करने का, चाहे आवास देने का काम हो, चाहे नाली बनाने का काम हो। क्योंकि जहां बीजेपी के पार्षद थे उन वार्डों में आप जाके देखें, वहां पर रोड और नाली की अव्यवस्था नहीं है, वहां लाइट की अव्यवस्था नहीं है। सिर्फ 9 नंबर वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसमें जनता ने विपक्ष को आशीर्वाद दिया, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं बन सका, तो यहाँ का विकास कार्य रुक गया और कोई विकास कार्य नहीं हो पाया। जी, चूँकि अभी अध्यक्ष की बात आपने करी, यदि पार्टी आपको मौका देगी तो पार्षद पे ही रुकेंगे या अध्यक्ष का भी आप सपना देख रहे हैं? मैं तो प्रदेश संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास कर यहाँ वार्ड नंबर 9 का पार्षद प्रत्याशी मुझे बनाया। पार्टी ने एक सेवा का मौका दिया, क्योंकि पार्टी जानती है, हर कार्यकर्ता की क्षमता को पहचानती है कि यह व्यक्ति लोगों के बीच में काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। जनता का सवाल रहता है हमेशा कि पहले उम्मीदवार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? मैं तो 9 नंबर का स्थायी निवासी हूँ। इसी 9 नंबर के बीचों बीच, दोनों रोडों के बीच में मेरा ऑफिस है, और मेरा मकान भी ईदगाह चौराहे के पास है जहाँ मैं रहता हूँ। दोनों जगह मेरे से मिलने के लिए लोगों को कोई बिल्कुल सहज सरल तरीके से मैं लोगों से मिलता हूं, उनकी समस्याएं सुनता हूं, और आप वार्ड में जाकर पूछें कि लोगों की सेवा मैंने की है या नहीं की। यदि मैंने सही सेवा की होगी तो लोगों का आशीर्वाद मेरे को प्राप्त होगा। जो आपके विरोधी उम्मीदवार हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि हम सारा विकास कार्य करवाएंगे, क्या लगता है आपको? वार्ड नंबर 9 से जो विपक्ष के दावेदार हैं, जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, वह तो इस वार्ड में रहते ही नहीं हैं। उनका कौन सा वार्ड है अपने को मालूम नहीं है, किस वार्ड में वो रहते हैं, तो उनका जनता से कैसा परिचय है, कैसा जुड़ाव है। वो पद के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं या सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं, इस विषय पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्थायी व्यक्ति को, जो वार्ड का स्थायी निवासी है, उसको जनता आशीर्वाद दे, उनका आशीर्वाद मिले और सेवा करने का मौका हमको मिले। जनता स्थायी निवासी को वार्ड का विकास करने का, सेवा करने का मौका दे, ऐसी आकांक्षा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 9 से पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवार हेमराज मुख्तियार जी, जिन्होंने हमें तमाम वो सवालों के जवाब दिए, साथ ही बताया कि इस वार्ड को लेकर विकास की क्या उनकी योजना है। बहरहाल मैं हमारी जनता से, हमारे दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि 13 जुलाई को जब वोट डाले जाएंगे तो आप पूरी ईमानदारी से वोट डालिए, उम्मीदवारों को परखिए, जांचिए, उनकी काबिलियत को पहचानिए। प्रयास हमारा भी है कि हम उम्मीदवारों की तह तक जा रहे हैं, उनसे आपके सवाल पूछ रहे हैं, आपके मुद्दे उठा रहे हैं। वोट डालिए, अच्छे उम्मीदवार को चुनिए। आपका फैसला, आपका वोट, आपका भविष्य बदल सकता है। आप देख रहे हैं NBTV। संजय वैष्णव की एक खास चर्चा हेमराज मुख्तियार जी के साथ। नमस्कार।